हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी को परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में मैं 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है अग्रिम अनुमान 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर कितना होना संभावित है, ये आपको बताना है। बाजार मूल्य या चालू मूल्य बोला जाता है, स्थिर मूल्य किसी न किसी वर्ष को स्थिर मान के चलते हैं, तो ये आपको बाजार मूल्य पर बताना है कितना होना संभावित है। 3,29,752 करोड़ रुपए, 2,20,752 करोड़ रुपए, 4,24,742 करोड़ रुपए या 3,29,352 करोड़ रुपए, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 3,29,752 करोड़ रुपए। स्थिर दर पर 2023-24 की तुलना में चालू वर्ष 2024-25 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, आपको स्थिर दर पर पूछा गया है। 2023-24 तुलना में 2024-25 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, ये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना वृद्धि अनुमानित है। 7.51%, 6.56%, 9.5% या 10.2%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, 7.51% वृद्धि अनुमानित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 4.93%, 5.38%, 9.1% या 3.23%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 5.38% कृषि क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित है। मैं आप बता देना चाहता हूं, स्थिर भाव पर चालू भाव पर कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा 99% चांसेस जो होता है स्थिर भाव पर होता है। किसी न किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है, किसी न किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है और उसके आधार पर ये आंकड़े पूछा जाता है। चालू वर्ष में महंगाई को लेकर चलते हैं तो चालू वर्ष में पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, इसलिए ज्यादातर आप स्थिर जो भाव है स्थिर वर्ष को आप याद करके चलें। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 2024-25 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितना होना अनुमानित है? 1,47,361, 1,36,845, 1,33,898 या 1,65,870, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही आएगा, डी वाला 1,65,870। ये अनुमानित है कि ये प्रति व्यक्ति आय होगा। वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? 8.31%, 7.31%, 9.37% या 6.31%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लगभग 9.37%, 9.37% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है कि इसमें से 60,038.08, 59,772.1 वर्ग किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर या 57,972.87 वर्ग किलोमीटर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी अर्थात 59,820.78 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल होने का अनुमान है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 44.25%, 47.31%, 39.37% या 46.31%, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 44.25%।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके सामने है कि राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, चौथा। देखो मैं आंकड़ा ले रहा हूं जो इस वर्ष जो आपको 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर आंकड़े लिया जा रहा है। पुस्तक में आपको अभी तक हम तीसरा पढ़ते आए हैं कि छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे अधिक वन आवरण वाला प्रदेश है, लेकिन अब जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के आधार पर इसको चौथा माना जा रहा है। तो राज्य वन आवरण से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो ये चौथा होगा, डी वाला आंसर होगा। अगर कोई होगा तो आप सर्च मारे, आपको आर्थिक देख लेना चाहिए क्योंकि करंट आंकड़े ही विशेष करके जब भी दावा आपत्ति होगा तो करंट आंकड़े ही पूछा जाएगा और आर्थिक सर्वेक्षण जो राज्य सरकार निकाली वो फिर मानक हो जाएगा। ये चौथा माना जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, देखो यहाँ पर स्थिर भाव 2011-12 में जो स्थिर भाव माना गया 2011-12, 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये बताना है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है जीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में आधार वर्ष माना गया है, यहाँ पर तो दिया हुआ है और आप बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तो आपको याद होना चाहिए कि भाई 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, तो डी आंसर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों का वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है कि जीडीपी में जो होता है, जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना कृषि क्षेत्र योगदान करेगा, ये 2024-25 के आधार पर आपको बताना है। 16.11, 18.45, 20.07% और 21.31%। और एक चीज और, ये प्रचलित कीमत पर पूछा है। अब यहां पर मैं पूछा गया प्रचलित कीमत, स्थिर कीमत पर नहीं। स्थिर कीमत पर महंगाई को स्थिर मान के चलते हैं, प्रचलित कीमत को महंगाई को साथ लेके चलते हैं। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, तो कृषि संबंधित प्रचलित भी देखो और स्थिर भी देखो। तो प्रचलित कीमत पर सी आंसर आएगा, 20.7% प्रतिशत अनुमानित किया गया है। अब इसी में क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर, अगर आपसे स्थिर भाव पर, ज्यादा संभावना स्थिर भाव पर ही रहती है, स्थिर भाव पर 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमान है, ये आपको बताना है। मैं दोनों कृषि में दोनों देख लो, 16.80, 18.45, 20.07, 21.31, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, स्थिर कीमतों पर इसकी भागीदारी 16.80%। महंगाई को स्थिर मान के चलते हैं, 2011-12 स्थिर वर्ष को माना गया है। राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है। मैं बार बार बोला, फिर स्थिर भाव पर ही पूरा चलेगा ज्यादातर क्वेश्चन, बस कृषि को हमको देखना है, चालू भाव और स्थिर भाव दोनों भाव को देखना है। तो यह अब आपको बताना है स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी बताना है। 46.11, 48.45, 45.76 या 47.90, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आपको इसमें से बताना है कि कितना होगा। सही आंसर डी आएगा, 47.90%, लगभग 48% के आसपास। और इसी में आपसे क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि भाई राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2024-25 में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तीनों आपको याद होना चाहिए। 36.13, 38.42,
35.30 या 37.10, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 35.30%। सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 में से 2024-25 तक औसत वृद्धि कितने परसेंट दर्ज की गई है। मैंने 2012-13 से 2024-25 तक स्थिर भाव पर औसत वृद्धि कितना ये आपको बताना है। 4.02%, 4.90%, 5.39% या 7.31%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 5.39%। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। 7.36, 4.90, 8.99 या 5.97%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका 17 का आंसर आपका डी आएगा। 5.97% दर्ज की गई है। राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी संचालित है, ये आपको बताना है। 42, 69, 112 या 118, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 69 कृषि मंडी संचालित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता वर्तमान में प्रदेश का सिंचाई प्रतिशत कितना है। 38.84, 35.44, 39.27% या 31.89%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 39.27%। देश में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है। 70%, 50%, 60% या 49%। सही आंसर सबसे ज्यादा देश में लघु वनोपज यहीं से होता है। 70% यहां का भागीदारी है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है। 2,98,77,000, 3,08,67,000, 4,04,67,000 या 3,55,65,000, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। 3,08,67,000 अनुमानित हमारे यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। 70%, 50%, 60% या 49%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस आता है वित्तीय वर्ष 2022-23 यहां पर सुधार लेंगे। वित्तीय वर्ष यहां पर 23-24 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो लिया गया है 23-24 को लिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा सही जोड़ा आपको मिलान करना है। कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो सही आंसर कोयला का है 20.73%, लोहा का आपका है 16.64%, चूना पत्थर का आपका आता है 10.94% और बॉक्साइट का तीसरा 0.432%, अर्थात बी वाला सही आंसर है। कोयला यहाँ पर 20.7% उत्पादन कर रहा। देश में लोहा आपका चौथा मतलब 16.64% की योगदान, चूना पत्थर का पहला 10.94% और बॉक्साइट का चूना पत्थर का आपका सी पहला 10.94% सही, और चूना पत्थर का आपका आ जाएगा बॉक्साइट का तीसरा अर्थात 4.32%। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति कौन सी लागू की गई। इसमें से आपको बताना 19 से 24, 24 से 30, 11 से 12 या 15 से 17। सही आंसर इसका भी आएगा। औद्योगिक नीति 2024 से 30 यहाँ पर लागू की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है राज्य में स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है। 2978.70, 2345.70,
3214.70 या 3256.70। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 2978.70 मेगावाट। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ में कितने लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया है 2024-25 के आधार पर? 25.51 लाख, 26.81 लाख, 27.74 लाख या 35.35 लाख। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 27.74 लाख। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3484, 2381 किलोमीटर, 4532 किलोमीटर या 1299 किलोमीटर। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा 3484 किलोमीटर। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 2024-25 में कितने लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? 25.51 लाख, 21.17 लाख, 27.74 लाख या 35.34 लाख। इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा 21.17 लाख। सितंबर तक जो है 2025 सितंबर तक 21.17 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य में वर्ष 2024-25 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ? 15.56 लाख, 16.81 लाख, 17.74 लाख या 15.34 लाख। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल कितने उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है? 3812, 4045, 3201 या 2739। इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा 2739। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।